हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से करंट अफेयर्स की इस समरी वाली क्लास में, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर का पिछले 1 साल का करंट पढ़ रहे हैं। ये हमारी आखिरी क्लास होगी, तो शुरू करते हैं जल्दी से अपनी क्लास को। अभी तक हम जितने मंदिर थे, जितने स्थल थे, बुद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे, चित्रकला की जो बातें थी, त्यौहार थे, उन सबको पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आपको कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल पर मिल जाएंगे। अभी जो आर्ट एंड कल्चर के से संबंधित जो व्यक्ति, मतलब साहित्य या दर्शन से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति न्यूज़ में रहे हैं। पहले व्यक्ति हैं गुरु तेग बहादुर। ये सिख धर्म के 10 गुरुओं में से एक गुरु हैं और 90 नंबर पे, ये हिंदी वाला नहीं समझ पाओ तो 9th नंबर के गुरु हैं, 90 नंबर के ये गुरु हैं। क्यों हमको पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 400वीं जयंती मनाई गई है। ध्यान रखना, 400वीं जयंती। इनका बस टाइम पीरियड देख लो आप कि इनका टाइम पीरियड 1621 से 1675 है। अगर आपको ये बात भी याद नहीं रहे तो ये बात याद रख लेना कि औरंगजेब के द्वारा इनका सर कलम किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, वहीं पे इनको सर धड़ से अलग कर दिया गया था, सजा दी गई थी इनको। और इनका अंतिम संस्कार रकाबगंज गुरुद्वारे में हुआ था। तो 2 गुरुद्वारे इनसे संबंधित हैं गुरु तेग बहादुर से। गुरु तेग बहादुर जो थे वो मतलब बहादुर तो थे ही, मतलब सेनापति तो थे ही, अच्छे सैनिक थे ही, साथ में एक बढ़िया कवि भी थे। इन्होंने 100 से ज़्यादा कविताओं की रचना की है। लगभग 115 के आसपास इन्होंने पद्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पद्य। और इन पद्य को गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसमें शामिल किया गया है। एक करतारपुर का युद्ध हुआ था, यहाँ करतारपुर गलत लिखा है, करतारपुर का युद्ध। उस करतारपुर का युद्ध में ये शामिल थे। वो करतारपुर का युद्ध हुआ था मुगलों के विरुद्ध और उसमें सिखों की जीत हुई थी। तो अगर आपको इनका टाइम पीरियड याद भी नहीं रहे तो औरंगजेब को याद रखना कि 75 तक में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहां जो था, जहांगीर जो था और औरंगजेब, तीनों के काल से इनका संबंध है। इतनी सी बात आपको याद रखना है, क्योंकि आपने खुद ही जानते होंगे कि यूपीएससी जो पूछ रहा है ना, पूछ लेता है किसके समकालीन है। तो गुरु तेग बहादुर को आपको याद रखना है कि ये 17वीं शताब्दी के से संबंधित हैं। ये रहे गुरु तेग बहादुर, इनको सब आप लोग जानते होंगे। अगले हैं महर्षि अरविंदो। ऐसा देखते थे महर्षि अरविंदो। महर्षि अरविंदो के बारे में आप पढ़ते होंगे जब से गरम दल की शुरुआत होती है तब से। गरम दल के 3 प्रमुख नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और उसमें चौथा नाम जो है वो घोष का है, अरविंद घोष का। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो गरम दल प्रकट हुआ था उसके प्रबल समर्थक थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया था और बंगाल में उसका नेतृत्व किया था अरविंद घोष ने। पढ़ क्यों रहे इनको? क्योंकि इनकी 150वीं जयंती थी अभी। कौन सी भी जयंती? 150वीं जयंती। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कलकत्ता में। मृत्यु उनकी स्वतंत्रता के बाद हुई थी 1950 में। जब एक टाइम ऐसा आया था कि अंग्रेज गरम दल का दमन करने लगे थे, तो इस दमन के दौरान ये इन्होंने पूरा मामला छोड़ के आंदोलन वाला और पौंडीचेरी चले गए थे और एक दार्शनिक स्थल बना लिया था, अरविंदो आश्रम। तो बाद में ये पूरी तरह अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया था। इन्होंने पूर्ण अद्वैतवाद और पूर्ण अद्वैत योग सिद्धांत दिए हैं। मतलब पूर्ण रूप से अद्वैत है। जो शंकराचार्य ने अद्वैत दिया है उसके बारे में कहा है पूर्ण रूप से अद्वैत है। इन्होंने कहा है अपने दर्शन में कि जो ईश्वर है, जब वो अपने आप को नीचे की ओर लेके आता है तो मानव बन जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अवरोहण। और जब जो मानव है वो उसका ईश्वर से मिलन होता है धीरे धीरे क्रम में चलकर, तो इसको कहते हैं आरोहण। इतनी याद रखना कि जब मानव ऊपर बढ़ते हुए ईश्वर में समाहित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आरोहण। और जब ईश्वर धीरे धीरे अपने आप को संसार के रूप में प्रकट करता है, मानव के रूप में प्रकट करता है, तो इसको कहते हैं अवरोहण। ये परम ब्रह्म में विश्वास करते थे, मतलब एक सत्ता में विश्वास करते थे। इन्होंने कहा है कि वही खेल है, वही खिलाड़ी है और वही क्रीड़ा स्थल है। मतलब ब्रह्म का ही पूरी दुनिया खेल है, ब्रह्म ही खिलाड़ी है और ब्रह्म ही खेल का मैदान है। तो ये हमारे अरविंदो का दर्शन है, आप इसको याद रखिए। ये ICS इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी चयनित हुए थे। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले कौन से व्यक्ति थे जो ICS में सिलेक्ट हुए थे? उन पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज कॉलेज में रहकर
इन्होंने तैयारी की थी। कहाँ रहकर? कैम्ब्रिज के कॉलेज में रहकर। कुछ समय तक इन्होंने बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी की थी, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, अपना खुद का काम करो। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम जाग गया था। किसी के भी बारे में आप पढ़ते होगे, अगर उसने नौकरी छोड़ी होगी तो आप लोग एक ही बात बोलते होगे कि उन्होंने अपना झेल नहीं पाए उसको, और जब झेल नहीं पाए तो उनकी नौकरी छोड़ दी और खुद का काम शुरू कर दिया और महान व्यक्ति बन गए। चलिए, ये कई सारी संस्थाओं से जुड़े रहे और कई सारी रचनाएं की हैं। अब जितनी आप में क्षमता हो उतनी इनकी रचनाएं याद कर लेना। कुछ रचनाएं तो आपको देखो पता होगी। पहले है सिंथेसिस ऑफ योगा, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसी सिंथेसिस ऑफ योगा में पूर्ण अद्वैत योग का सिद्धांत दिया था इन्होंने। जो अष्टांगिक, पतंजलि का अष्टांगिक योग है ना, उसका ही परिवर्धित थोड़ा बहुत चेंज करके उसको और एडवांस बना दिया था उन्होंने। अगला है एसेस ऑन गीता, एसेस नहीं एसेस ऑन गीता। एक और है द लाइफ डिवाइन। इन तीनों को तो अनिवार्य रूप से आपको याद करना है। इसके अलावा कुछ और रचना है। द ह्यूमन साइकिल इनकी एक रचना है। सावित्री, अ लीजेंड एंड सिंबल, इनकी एक और रचना है। आर्य नामक इनने मासिक पत्रिका जारी की थी। क्या? आर्य नामक। वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म का भी इनने प्रकाशन किया था। धर्मा, कर्मयोगी और वंदे मातरम का प्रकाशन भी अरविंदो, महर्षि अरविंद ने किया था। कई सारी संस्थाओं से जुड़े रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे। मैंने आपको बताया गर्म दल से इनका बहुत अच्छा संबंध था। तो अनुशीलन समिति, आप लोगों को पता होगा कि अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी समिति थी जो प्रारंभिक समितियों में से एक थी। प्रारंभ में अगर किसी समिति ने जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों का संगठन किया था, उन क्रांतिकारी क्रियाओं का निर्देशन किया था, तो वो थी अनुशीलन समिति। ये 1906 में आईएनसी में जुड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और किससे संबंधित थे? गर्म दल से संबंधित थे। एक और संगठन था गुप्त संगठन, उसका नाम है लोटस एवं डैगर, लोटस एंड डैगर। तो इसका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आप दो चीज तो याद रखोगे लेकिन लोटस एंड डैगर का नाम शायद भूल जाओ। तो लोटस एंड डैगर से भी ये जुड़े रहे थे। कौन? अरविंदो। इनकी स्थापना नहीं की थी लोटस एंड डैगर की, लेकिन सदस्य थे, क्योंकि यूपीएससी के बार ऐसा गेम खेलता कहता था ये संस्थापक सदस्य हैं, तो संस्थापक सदस्य नहीं थे बल्कि उससे जुड़े थे। अब देखो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही थी, क्या भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में। पहला तो अलीपुर षड्यंत्र में इनका नाम आया था कि अलीपुर में जो हत्या हुई है, जो अलीपुर में अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई गई है, उसमें अरविंद घोष शामिल थे। सूरत विभाजन, आपको पता होगा नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गए थे, जिसको कहा जाता है सूरत विभाजन। इस सूरत में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में अध्यक्ष पद के लिए इन दोनों का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल का। मेन बात ये थी कि गरम दल वालों को लगता था कि नरम दल वाले कुछ लायक नहीं हैं, प्रार्थना लेके पहुंच जाते हैं, आज़ाद कर दो आज़ाद कर दो, तो ऐसे आज़ाद होता है कोई। तो ये मेन विभाजन का मेन कारण था। ये भारत विभाजन से असंतुष्ट थे। इन्होंने कहा कि भारत विभाजन अभी के लिए ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद ये दोनों देश दोबारा से एक होंगे। इनको क्या पता कि 2 के 3 हो जाएंगे अब जब भारत विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, अब वर्तमान में 3 देश बन गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया कहाँ से? बंगाल से। मैंने आपको बताया था कि बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। युगांतर पत्रिका से जुड़े और भवानी मंदिर नामक पत्रिका थी, उसमें भी इनके लेख छपे। तो इतनी सारी इनने काम किए हैं कि अब क्या करेंगे, अब ये काम कर चुके हैं, हमको पढ़ना है। तो भवानी मंदिर और युगांतर पत्रिका, इससे भी इनका संबंध रहा है। दार्शनिक विचार, मैं आपको दार्शनिक बता ही चुका हूँ, पूर्ण अद्वैत योग और पूर्ण अद्वैतवाद इनका मतलब दर्शन था। इन्होंने मानव, मानस, अतिमानस ये अवधारणा दी थी कि अतिमानस चरण हैं, जड़, चेतन, मानव, अति मानव, ये सब उनके चरण हैं आरोहण और अवरोहण के क्रम के दौरान। पांडिचेरी को बाद में अपनी कर्म भूमि बनाई, स्थायी निवास बनाया और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। ये था अरविंदो के बारे में। क्योंकि देखो अरविंदो के बारे में अगर कुछ कंसेप्चुअल पूछेंगे वो तो आप बता ही दोगे, परेशानी आएगी फैक्चुअल में। तो हो सकता है ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको एलिमिनेशन में काम कर जाए, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगले हैं आदि शंकराचार्य। ये जो शंकराचार्य ना, इनका दर्शन अद्भुत है। ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मेन शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य। ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो जो भी संसार है, इनसे पूछा गया कि भाई तुम ही ब्रह्म हो तो संसार क्या है? इन्होंने कहा संसार मिथ्या है।
इनका मानना है कि ईश्वर एक स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न में आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। एक कुछ सेकंड का स्वप्न है ईश्वर के लिए, लेकिन हम तुच्छ प्राणी हैं। जब तुच्छ प्राणी हैं तो हमारे लिए सपना एक लंबा पूरा जीवन के रूप में चल रहा है। पूरा विश्व युद्ध हुए, प्राग ऐतिहासिक काल का मानव और उससे पहले की डायनासोर मरे, सब एक सपना है कुछ सेकंड का। ये शंकराचार्य की अवधारणा थी। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब ईश्वर जो है, मनुष्य जगत सब एक ही सत्ता है, अलग अलग नहीं है। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत किसका? आदि शंकराचार्य का। इनका बस टाइम याद रखो, 8वीं 9वीं शताब्दी में इनका टाइम पीरियड रहा है, 788 से 820 AD तक, ईस्वी तक। जन्म स्थान कहाँ पे है? कलादि। यही न्यूज है कि जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय को थोड़ा सा ध्यान देना। गुरु कौन रहे? इनके गुरु रहे हैं गोविंद योगी। क्या है इनके गुरु का नाम? इनके गुरु का नाम है गोविंद योगी। काशी में इनका वाद विवाद हुआ था, दार्शनिक वाद विवाद। किस हुआ था दार्शनिक वाद विवाद? दार्शनिक वाद विवाद हुआ था कुमारिल भट्ट के साथ। बहुत प्रसिद्ध रहा ये वाला विवाद। तो कभी आपको ऐसी बात भी जाए कुमारिल भट्ट के साथ रामानुज का विवाद बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो गलत है। कुमारिल भट्ट के साथ आदि शंकराचार्य का विवाद रहा है। इन्होंने तमिलनाडु के क्षेत्रों में जैन लोग जो थे, जैन साधु थे, जैन दार्शनिक जो थे, उनसे ही वाद विवाद किया था और उनको उस वाद विवाद में परास्त किया। और बाद में वहाँ के जो शासक थे उन्होंने ये वैष्णव धर्म, इनके धर्म को, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये रहे आदि शंकराचार्य। अभी मैंने आपको इनका सन दिखाया था 788 से 820, मतलब मात्र 32 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 32 साल में इतना बड़ा दर्शन दे गए हैं कि आज भी लोग उसको पूर्णतः खारिज नहीं कर पाए हैं। इनके बाद आएंगे रामानुज। कई लोग कहते हैं कि रामानुज ने 120 साल का जीवन रहा, तब भी उनके दर्शन को पूर्णतः खारिज नहीं कर पाए। और अभी तक कई लोग इनके दर्शन को पूर्णतः खारिज करने की बात करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो इतनी योग्यता थी आदि शंकराचार्य में, मात्र 32 साल की उम्र के थे। कई मतलब आजकल जो साधु है ना, वो दावा करते हैं कि हम भी शंकराचार्य ही हैं। वो तो फिर भी ठीक थे, हम उनसे बड़े वाले हैं। वो आता धेला भर नहीं भले ही उनको। कुछ बातें और इनके बारे में। प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने बुद्ध संघ की नीति अपनाई थी। जैसे बुद्ध ने संघ पद्धति पे कार्य करना प्रारंभ किया था, ऐसे शंकराचार्य ने भी संघ पद्धति से बुद्ध संघ की नीति धारण करके अपना कार्य प्रारंभ किया था। जब हम जगन्नाथपुरी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वहाँ पे एक मठ है, उस मठ का नाम है गोवर्धन मठ। कहाँ पे है? पुरी में अवस्थित है। किसने स्थापना की थी? शंकराचार्य ने की थी। ऐसे 4 मठ टोटल स्थापित किए हैं 4 दिशाओं में। पूर्व में कौन सा था? पूर्व में गोवर्धन मठ था। पश्चिम में शारदा मठ था, पश्चिम में गुजरात में है, द्वारिका में। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में बद्रीनाथ है और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है। बद्रीनाथ में है ज्योतिष मठ या ज्योतिष पीठ और श्रृंगेरी पीठ मैसूर में अवस्थित है। ये 4 मठ 4 अलग अलग जो वेद हैं उनको संबोधित करते हैं। बद्रीनाथ का जो ज्योतिष मठ है वो अथर्ववेद को संबोधित करता है। श्रृंगेरी पीठ का संबंध यजुर्वेद से है, शारदा पीठ का संबंध सामवेद से है और गोवर्धन पीठ का संबंध ऋग्वेद से है। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। पहला, कौन सा मठ कहाँ अवस्थित है और किस वेद से संबंधित है, ये आपके लिए काम की चीज है। अद्वैतवाद का दर्शन दिया, मैं आपको बता चुका हूं कि आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, वाद मतलब सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जिसमें दो की भावना ना हो, दो अलग अलग अस्तित्वों की भावना ना हो, दो अलग अलग अस्तित्वों के बारे में ना समझाएगा, उसको अद्वैतवाद कहा जाता है। जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल होगा वो उससे कई गुना ज्यादा जानते हैं, लेकिन फाइनली यही बात है। और देखो, इन्होंने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? 10 नामी संप्रदाय। और एक और संप्रदाय था स्मृति संप्रदाय। तो 2-3 फैक्ट यहाँ मिल गए आपको कि स्मृति संप्रदाय प्लस 10 नामी संप्रदाय, और इसके अलावा इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये बात याद रखना है कि इन्होंने बुद्ध संघ की पद्धति पर कार्य किया था। इनको शिव का अवतार बोला जाता है। शंकराचार्य को शिव का अवतार बोला जाता है। अभी एक और आएंगे वायु के अवतार, तो इनको याद रखना है। शंकराचार्य शंकर हैं तो शिव के अवतार कहलाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं उस बात से। तो यह था हमारा शंकराचार्य के बारे में, आदि शंकराचार्य के बारे में। 8वीं-9वीं शताब्दी से वो संबंधित थे। अब बात करते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। जो रामानुज हैं, आचार्य रामानुजाचार्य, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों उनके बारे में पढ़ रहे हैं? उनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का
का निर्माण किया जा रहा है। आजकल स्टैचू का पीरियड आ गया है कि आप महान बनो और आपका स्टैचू लगा रहे हैं, तो इनका भी स्टैचू लगाया जा रहा है। उस स्टैचू का नाम दिया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारे सरदार जी का स्टैचू है, गुजरात में अवस्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, एकदम नर्मदा नदी जहाँ गिरती है सरदार सरोवर से दिखाई देता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 11वीं 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। विशिष्टाद्वैत, ये भी दो शब्दों से मिलाकर बना है, विशिष्ट अद्वैत, एक ही शब्द है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत इनका सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? विशिष्टाद्वैत। मतलब पहले देख लो जल्दी से, विशिष्ट और अद्वैत, मतलब इन्होंने कहा अद्वैत तो है लेकिन विशेष रूप से है। अब विशेष रूप से क्या है? जैसे हमारा शरीर में अलग अलग अंग हैं लेकिन शरीर एक ही है ना, एक ही चीज से जुड़ा है शरीर, तो इस प्रकार का अद्वैत है। मतलब ब्रह्म और जीव जो है वो हैं तो अलग, एक ही शरीर के भाग, लेकिन फिर भी एक रहते हुए भी अलग अलग हैं। तो मतलब अद्वैतवाद था, उसको थोड़ा घुमा फिरा के बताया, जिसको बताया गया विशिष्टाद्वैत। इनको उपाधि मिली थी इनको उपाधि मिली थी एन पेरोम अनार, और किसने दी थी? गुरु द्वारा लिखा है, मतलब ये सिख धर्म स्थल नहीं है, गुरु और अलग है और द्वारा अलग है, गुरु द्वारा दी गई थी। गुरु ने इनको क्या कहा था? गुरु ने इनको कहा था एन पेरोम अनार, मतलब तुम अपने गुरु से भी आगे निकलने वाले हो। ये कहा था किसने? किसको कहा था? रामानुजाचार्य को कहा गया था। इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? श्री वैष्णव संप्रदाय की। तो दोबारा से आप याद करो कि आदि शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय था दशनामी संप्रदाय, उसकी स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर हमारी। ये रहे रामानुजाचार्य। मैंने आपको बता ही चुका हूँ, कहा जाता है इनकी उम्र जो है, इनकी उम्र रही है लगभग 120 साल। कोई बताता है, कोई कुछ बता, थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन 120 साल में कई लोग सहमत हैं। तो 11वीं 12वीं शताब्दी के संत थे, बस आपको इतना याद रखना है। वैष्णव मतानुयायी थे। कौन से मत के थे? वैष्णव मत से संबंधित थे। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने 9 शास्त्रों की रचना की है और उन 9 शास्त्रों को कहा जाता है नवरत्न। नवरत्न नाम से 9 शास्त्रों की रचना की है। उनमें से एक है श्रीभाष्य और दूसरा है गीताभाष्य, से बाकी 7 भी हैं। तो इनके 9 शास्त्रों को नवरत्न नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख शिष्य हैं रामानंद, इनका नाम आप जानते होंगे। रामानंद के जितने शिष्य थे वो सब के सब शिष्य अलग अलग जाति के संबंधित थे। जुलाहा, कई चर्मकार था, कोई नामदेव था, कोई सेन था, ये सब उनके शिष्य थे। रामानंद के बारे में आपने एक बात तो सुनी होगी कि भक्ति दक्षिण उपजे उत्तर लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। मतलब भक्ति का जो जन्म हुआ था वो दक्षिण में हुआ था, लेकिन उसको लाने का श्रेय रामानंद ने किया था। और रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद शिष्य थे रामानुज के, आचार्य रामानुज के। इन्होंने एक बात और की कि जितनी भी जाति है उसको भेद को नहीं माना और सभी जातियों को मंदिर में प्रवेश की बात की। इनके द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, एक पृथ्वी एक ईश्वर, ऐसी बात करते थे रामानुजाचार्य। तो कभी आपको ऐसा कोटेशन मिल जाए कि वसुधैव कुटुंबकम के समर्थक थे, तो बिल्कुल थे। कौन? रामानुज आचार्य, रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य वसुधैव कुटुंबकम के समर्थक थे। अगले संत हैं माधवाचार्य। देखो आपको पता होगा, अद्वैतवाद आया, विशिष्टाद्वैत आया, फिर द्वैतवाद आया, फिर द्वैतवाद आया निम्बकाचार्य का। तो ऐसे जो भक्ति काल पढ़ा होगा उसमें ये सब के बारे में पढ़ा होगा। तो एक बार और जाके रिवीजन कर लेना आप, इसके साथ जो ये लिखा हुआ है इसके साथ ही आप उसका भी रिवीजन कर लेना। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ये किस सदी के हैं? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इनका संबंध है, मतलब सल्तनत काल के जो शासक हैं उनसे ही संबंधित हैं। चलिए द्वैतवाद ने दिया। द्वैतवाद क्या? इन्होंने कहा ब्रह्म और जीव पूर्णतः अलग अलग है, कोई एक वेग नहीं है। इनसे कहा वो आदि शंकर, ठीक है, वो कह गए उनकी बात मान लें क्या? मेरी बात मानो। मतलब ब्रह्म और जीव, जो ईश्वर है उसको ब्रह्म मान लो आप, जो ईश्वर है और हम लोग हैं वो अलग अलग हैं, एक सत्ता नहीं है। जबकि शंकराचार्य क्या कह रहे थे? एक सत्ता, उनमें कोई अंतर ही नहीं है। रामानुज ने क्या कहा है? रामानुज ने कहा है कि वो शरीर की तरह हैं, एक होते हुए भी अलग अलग हैं। ये रामानुज ने कहा। इन्होंने कहा देखो बिल्कुल ये अलग है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये लोग अलग अलग हैं। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी।
तीसरा चौथा संप्रदाय है जो हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। इनको पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण प्रज्ञ, मतलब पूर्णता ज्ञानी, सर्वज्ञानी, जिस शब्द को इस्तेमाल किया था, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी या पूर्ण प्रज्ञ उसका मतलब होता है, या आनंद तीर्थ के बारे में जाना जाता है। जो शंकर थे उनको शिव का अवतार माना जाता है, और इनको माना जाता है वायु का अवतार। ध्यान रखना, वायु का अवतार माना जाता है, जो विष्णु के पुत्र थे। ठीक है, याद रखिए वाली बात कि माधवाचार्य को वायु का अवतार माना जाता है। इन्होंने उडुप्पी में, उडुप्पी एक जगह है, वहां पे कृष्णा मठ की स्थापना की थी, और वहां पे द्वारिका से एक मूर्ति लाए थे, उसको स्थापित किया था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, लेकिन याद रखना पड़ेगा। उडुप्पी में कृष्णा मठ की स्थापना की, और वहां कौन सी मूर्ति लेके आए? द्वारिका से। द्वारका से इनको मूर्ति मिली थी, उस द्वारका से मूर्ति लाकर, जहाँ गोवर्धन मठ स्थापित किया था हमारे आदि शंकराचार्य ने, अच्छा वो पूर्व में किया था, हाँ, द्वारिका से मूर्ति लेके आए थे और कृष्ण मठ की स्थापना की, वहां वो मूर्ति स्थापित की थी। किसने? माधवाचार्य ने। इन्होंने ग्रंथ लिखा है, सबसे प्रसिद्ध, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है अनुव्याख्यान। अनुव्याख्यान या व्याख्यान लिखा है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है अनुव्याख्यान। क्या है अनुव्याख्यान? अनुव्याख्यान में ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है इन्होंने। तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अनुव्याख्यान है। कभी ये वाली बात आए तो आप इसको सही कर देना कि अनुव्याख्यान लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो ये था हमारे माधवाचार्य के बारे में। अब अगले ये रहे माधवाचार्य। अब अगले दार्शनिक के बारे में देखते हैं, नारायण गुरु। जो नारायण गुरु थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अरविंद घोष की तरह, हमारे महर्षि अरविंद की तरह स्वतंत्रता के समर्थक भी थे, गांधीवादी भी थे, जाति विरोधी आंदोलन जो था उसके समर्थक भी थे, और दार्शनिक भी थे। तो ये 20वीं सदी के हो गए। 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1928 तक ये जीवित रहे थे। 1928 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। केरल से इनका संबंध रहा है, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े तो सामाजिक सुधारक कहलाए, और एक दार्शनिक भी रहे। इन्होंने दर्शन भी दिया है अपना खुद का कुछ। मैं आपको बता चुका हूं, जातिवाद के विरोधी थे, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की कल्पना में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने नारायण धर्म परिपालन योगम, नारायण धर्म परिपालन योगम नामक एक संस्था की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? डॉक्टर पलपू की सहायता से। डॉक्टर पलपू की सहायता से, थोड़ा मिसमैच है, आप देख लेना। डॉक्टर पलपू की सहायता से 1903 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। किसने? नारायण गुरु के द्वारा। बायकोम सत्याग्रह आपको पता होगा, बायकोम सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी सत्याग्रह में गए पहुंचे थे, और इसी सत्याग्रह में नारायण गुरु की मुलाकात हुई थी गांधी जी के साथ। याद रखिएगा, गांधी जी के साथ पहली बार इनकी मुलाकात बायकोम सत्याग्रह के समय पर हुई थी। बायकोम सत्याग्रह क्या था? एक मंदिर में प्रवेश संबंधी आंदोलन था। केरल में आंदोलन हुआ था, 1924-25 में आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो ये इन्होंने उसका भी समर्थन किया था, बायकोम सत्याग्रह का। मैंने आपको बताया है कि ये जातिवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करते थे, और जातिवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे तो जो भी जाति विरोधी आंदोलन होंगे, जिसमें ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया होगा, उससे नारायण गुरु आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ये रहे नारायण गुरु। बहुत सिंपल प्रकार के व्यक्ति थे, मतलब उनको ज़्यादा किसी से लेना देना था ही नहीं, सिंपल एकदम अपना जीवन जीते थे। ये रहे हमारे 4-5 जो व्यक्तित्व थे जो एकदम करंट में थे, जिनका संबंध दर्शन से है या साहित्य से है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, उनको हम जल्दी जल्दी देखते चलते हैं और जल्दी से इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। तो पहला है एलोरा की गुफाएं। कौन सा है पहला? एलोरा की गुफाएं टॉपिक है। कहाँ पे एलोरा की गुफाएं? एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट में ये गुफाएं हैं। तो पश्चिमी घाट कहाँ पे? पश्चिमी घाट एक बड़ा घाट है, 5-6 राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। सही लाइन ये होगी। इनका संबंध किस किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म से एलोरा की गुफाओं का संबंध है। कब इनका निर्माण हुआ था? इनका निर्माण हुआ था 5वीं AD, 5वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। 600 साल तक इनका निर्माण हुआ था
और प्रारंभिक जो गुफा में साक्ष्य मिलते हैं वो राष्ट्रकूटों के मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है इन्हें राष्ट्रकूटों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमने जो विश्व विरासत की 40 विश्व विरासत की लिस्ट पढ़ी थी, उस विश्व विरासत में ये भी शामिल हैं। विश्व विरासत स्थल हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा में कैलाशनाथ गुफा बहुत प्रसिद्ध है, जो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई है। उस कैलाश गुफा जो है, कैलाशनाथ गुफा, वो कैलाशनाथ गुफा गुफा नंबर 16 को कहा जाता है। ज्यादा नहीं है, इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातों से ही आप पढ़ लेना आराम से। आपने इससे ज्यादा ही पढ़ा होगा, बस एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। छोटा टॉपिक है ये वाला। ये रही एलोरा की गुफाओं का एक चित्र। तो अगर कोई कहे कि बढ़िया अच्छे स्तंभ बने हैं, तो बिल्कुल बने हैं। कलाकारी की गई है, नक्काशी की गई है, वो भी की गई है। जो गेट हैं, दीवारों में मूर्तियां उकेरी गई हैं, तो वो भी उकेरी गई हैं। तो आप एक बार जो भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक रहा करे, उसको एक बार आप उसका फोटो देख लिया करो, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है पांडवलेनी गुफाओं की। पांडवलेनी गुफाओं का एक बार प्रश्न आ चुका है कि उसमें लिखा था पांडवलेनी गुफाओं का संबंध किससे है। रॉक कट स्थापत्य के बारे में शायद पूछा था। तो जो गुफाएं रहती हैं वो रॉक कट स्थापत्य के उदाहरण होती हैं। रॉक को काट के ही बनाई जाती हैं, तो भी बनाई गई हैं। ये गुफाएं भी महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। अभी कन्हेरी गुफाएं भी न्यूज में थी। कन्हेरी गुफाएं क्या हैं? कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं और वो बुद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। कन्हेरी गुफाओं का संबंध भी बुद्ध धर्म से है और महाराष्ट्र में है कन्हेरी गुफाएं। अभी उनमें नई गुफाएं कुछ खोजी गई हैं। तो नासिक में अवस्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में अवस्थित होने के कारण इनको नासिक गुफाएं भी कहा जाता है। ये जिस पहाड़ी पर अवस्थित हैं, उस पहाड़ी का नाम है त्रिरश्मि पहाड़ी। क्या नाम है उसका? त्रिरश्मि पहाड़ी, इसलिए इनको त्रिरश्मि गुफाएं भी कहा जाता है। इनका निर्माण कब हुआ था? इनका निर्माण हुआ था 1 BCE से लेके 3rd AD तक। 3rd AD तक इनका निर्माण कार्य चलता रहा था, मतलब लगभग 400 साल तक इनका निर्माण चलता रहा था। किससे संबंधित है? मुख्यतः पांडवलेनी गुफाएं बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, या बुद्ध धर्म से संबंधित चैत्य और विहार भी देखने को मिलते हैं। चैत्य हम लोगों ने क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तब देखा था कि चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल। हमने पढ़ा था ना चैत्यालय, जैन लोग जो रहते हैं उनके रहते हैं आदिनाथ चैत्यालय, शांतिनाथ चैत्यालय। तो चैत्यालय का मतलब होता है पूजा स्थल, और बिहार का मैंने आपको बताया था कि नेहरू विहार, गांधी विहार, ढकाना विहार, पहलाना विहार। तो बिहार का होता है रहने का स्थान, तो बिहार का होता है ये वाला बिहार, ये विहार है। ये बिहार बिहार नहीं है, अपना राज्य नहीं है, विहार है। इस विहार का मतलब क्या होता है? जहाँ निवास किया जाता है। और कौन निवास करता है इन विहार में? इन विहार में निवास करते हैं साधु। कौन से साधु? बुद्ध और जैन धर्म के भिक्षु निवास करते हैं। चलिए, इन गुफाओं में प्रारंभ में जो बुद्ध धर्म के मिलता है और जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हीनयान से, लेकिन बाद में महायान के साक्ष्य भी यहाँ मिलने लगे थे। कहाँ पे? पांडवलेनी गुफाओं से। तो बुद्ध धर्म की दोनों शाखाओं से संबंधित है, हीनयान और महायान से। ये रही पांडवलेनी गुफाएं। अब आप देखो, कभी आपको ये फिर से क्वेश्चन आता है कि अलंकृत की गई हैं, जाले वाले बनाए गए हैं, ऐसे डिजाइनदार स्तंभ भी बनाए गए हैं, तो सब इस यहाँ पे बनाया गया है। आप इनको अच्छे से देख लो। हाँ, सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, ये एक दार्शनिक हैं, वो पीछे छूट गए थे, उनके बारे में है। सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इनके जो शिष्य हैं वो भक्ति अपने नाम के आगे लगाते हैं। जैसे ये खुद भी अपने नाम के आगे भक्ति लगाते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा नाम है। देखो यहाँ लिखा होगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। पुरी में इनके द्वारा एक मठ की स्थापना की गई थी, उस मठ का नाम है गोंडिये मठ। वैष्णववादी संत थे और इनकी अभी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। 2024 में इनकी 150वीं जयंती मनाई जाएगी और अगले 2024 तक 3 साल तक वो समारोह चलेंगे, इसलिए ये न्यूज में आ गए थे। कौन? सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। अब एक और टॉपिक आ गया है सब्ज बुर्ज। अभी हाल में करंट में था सब्ज बुर्ज। क्या है भाई सब्ज बुर्ज? सब्ज बुर्ज एक प्रकार एक मकबरा है। कहाँ पे है? दिल्ली में अवस्थित है। जहाँ हुमायूं का मकबरा है ना, वहीं पे सब्ज बुर्ज अवस्थित है। क्या है सब्ज बुर्ज में? सब्ज बुर्ज जो मकबरा है उसका ऊपरी जो छतरी बनी हुई है वो नीले कलर की है। ऊपरी जो भाग बना है, जो गुंबद बनी हुई है, उस गुंबद को नीले कलर का बनाया गया, इसलिए इसको नीली छतरी भी कहा जाता है। जहां वो नीली छतरी है, उस नीली छतरी के नीचे लेपिस, यहाँ शब्द लिखा होगा देखो कहीं पे, लेपिस और सोने से डिजाइन बनाए गए हैं।
लेपिस एक कलर रहता है, और सोना मतलब प्योर सोना था, एकदम शुद्ध सोना। उस शुद्ध सोने से उस गुंबद के नीचे बनाए गए हैं। यहाँ दोहरा गुंबद मिलता है, और ये मकबरा कैसा है, अष्टकोणीय मकबरा है, इसको याद रखना है। अष्टकोणीय मकबरा है, दोहरी गुंबद है, तैमूरी स्थापत्य में बनाया गया है। नीली छतरी कहा जाता है क्योंकि इसका गुंबद नीला है, और गुंबद पर सोने की और लेपिस से डिजाइन बनाए गए हैं। ये इनकी बात थी। अब आता है तमिलनाडु में एक थामिर बरानी, इसको आप भूल जाओ, ये थोड़ा गलत लिखा है, ये सही शब्द लिखा है थामिर बरानी संस्कृति, या पोरोनई नदी के किनारे एक संस्कृति की खोज हुई है, उसको पोरोनई संस्कृति भी बोला जाता है। आपने देखा होगा जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो ज्यादातर संस्कृतियां किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। तो ये पोरोनई नदी के किनारे विकसित हुई है, जो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। तो ये संस्कृति कहाँ पे मिली है, तमिलनाडु में मिली है, 3200 वर्ष पुरानी है। इसके भी नए स्थलों की खोज हुई है, संस्कृति पहले मिल गई थी, इसके नए स्थलों की खोज हुई है। और इसके बारे में जानने के लिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के बारे में आप जानते होंगे कि 1861 में इसका गठन हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ASI ने डिसाइड किया कि भारत सहित कई सारे देशों में हम खुदाई कार्य चलाएंगे ताकि भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिले। तो कभी थामिर बरानी नदी के बारे में आपको क्वेश्चन आए तो उस थामिर बरानी नदी का भी याद रखना कि थामिर बरानी नदी तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। ये नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिरती है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भी एक नगरीय सभ्यता थी, और ये भी एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी, थामिर बरानी या पोरुनई नदी सभ्यता। पोरुनई सभ्यता, दो नाम के बारे में इसको जाना जाता है। एक लास्ट टॉपिक है भास्करबदा। हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना हो। भास्करबदा एक कैलेंडर है, कहाँ पे प्रचलन में आया है, ये कैलेंडर आया है अभी प्रचलन में असम में। असम ने कहा है कि हम बाकी कैलेंडर तो चला ही रहे हैं अपने राज्य के कैलेंडर के रूप में, अब हम भास्करबदा नाम का कैलेंडर है उसको भी अपने कैलेंडर में शामिल करने वाले हैं। ये किसने कहा है, असम ने कहा है। क्या है भास्करबदा कैलेंडर भाई, ये कैलेंडर शुरू किया था भास्कर बर्मन के द्वारा। कौन था भास्कर बर्मन? भास्कर बर्मन कामरूप साम्राज्य का एक शासक था। कामरूप साम्राज्य आपको पता होगा पहला ऐतिहासिक साम्राज्य रहा है असम का, ध्यान रखिए। कामरूप साम्राज्य जो है वो पहला साम्राज्य रहा है असम का। ठीक है, असम में था, पहला ऐतिहासिक साम्राज्य था। इस जो भास्कर बर्मन था, इसने एक शासक था शशांक बंगाल का, उसने हमला किया था मोखरी वंश पे, और मोखरी वंश का संबंध था हर्षवर्धन की बहन से। हर्षवर्धन की बहन की शादी हुई थी मोखरी वंश में। तो इसने भास्कर बर्मन ने बंगाल के शासक शशांक का समर्थन किया था हर्षवर्धन पर अटैक करने के लिए। तो ये वाली बात आप याद रखना कि हर्षवर्धन के समकालीन था। और कब इसको शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था इसके स्वर्गारोहण पर। किसके स्वर्गारोहण? भास्कर बर्मन के स्वर्गारोहण पर। 7वीं शताब्दी में इसको शुरू किया गया था। कामरूप साम्राज्य से इसका संबंध है। असम का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य रहा है। ये जो कैलेंडर है ये लूनी सोलर कैलेंडर है, मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति पर इसका डिसाइड होता है। मतलब चंद्रमा और जो चंद्रमा और सूर्य हैं दोनों की स्थिति के आधार पर इस कैलेंडर में तिथियों का ज्ञान होता है। ये हमारा था आखिरी टॉपिक। तो आपका आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक था हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं, 1 साल का पूरा करंट। आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल जो है कोटल एकेडमी मिशन यूपीएससी उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको आगे शेयर कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कभी और किसी नए टॉपिक के साथ।